नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल बीते 26 फरवरी 2025 की प्रातःकाल 4:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 2 तारीख तक 2 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी नीच राशि में। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से मार्गी चाल आप सभी धनु राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार मंगल की ताकत आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, वह लगभग 45 दिनों तक का होता है। लेकिन जब भी चर्चा आती है गोचर में मंगल की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से हम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मंगल इन्हीं चीज़ों के कारक ग्रह हैं और जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में दृष्टिगोचर होगा। अब देखिए, आप सभी धनु राशि वालों के लिए मंगल अभी आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। कुंडली का 7वां घर आपके साझेदारी का होता है, आपके पार्टनरशिप, आपकी मैरिड लाइफ का होता है। वैसे तो यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मंगल एक पापक ग्रह के रूप में गिने जाते हैं, इसलिए इनका 7वें घर से गोचर करना रिश्तों के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होता। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से कोई वैचारिक मतभेद ना हो, तालमेल में कमी ना आए, मनमुटाव की स्थिति, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर झुकना भी रिश्तों में मजबूती के लिए आवश्यक होता है। बाकी साझेदारी में अगर आप कार्य करते हैं तो लाभ तो देंगे मंगल, नो डाउट, लेकिन हर पहलू का अच्छे से आपको निरीक्षण करना है। और अगर आप जिसके साथ पार्टनरशिप में हैं उसके साथ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी मंगल आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी का, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को, साथ ही साथ नेतृत्व करने की क्षमता में भी वृद्धि होने वाली है। आपके लीडरशिप की क्वालिटी में निखार आएगा। फलतः किसी जगह आपको लीडर के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा, चाहे फिर कार्य क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन। इस समय लीडरशिप की क्वालिटी लोगों को अवश्य आपकी ओर चुंबक के समान अट्रैक्ट करने वाली है। बाकी आपके स्वभाव में शालीनता, विनम्रता और धैर्यता भी जबरदस्त तरीके से दृष्टिगोचर होगी। हालांकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए चीज़ों को थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर धैर्य की कमी के चलते जो नुकसान होगा वह बिल्कुल भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। बाकी आपकी महत्वाकांक्षा उच्च लेवल की रहने वाली है, अर्थात जिस कार्य को करने के लिए आप ठान लेंगे तो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना आपके अंदर दृष्टिगोचर होगी। बाकी आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिससे समाज में आपकी छिपी हुई प्रतिभा दृष्टिगोचर होगी। इस समय आपकी छिपी हुई प्रतिभा लोगों के बीच आपको और ज़्यादा प्रसिद्धि प्रदान करने वाली है। खास करके कला और साहित्य के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर सेनापति मंगल का यह गोचर काल आपके पॉपुलैरिटी में ज़बरदस्त वृद्धि करने वाली है। वैसे आर्थिक स्थिति को लेकर के भी कई अवसर आपको प्राप्त होंगे, जहां पर आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूती प्रदान कर सकें। कुछ आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। फिजूल की खर्चों पर अगर आप रोक लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर धन का संचयन होगा, और जब धन का संचयन होने लगेगा तो फिर धन से संबंधित कोई भी तकलीफ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी सफलता के लिए, ऊंचाई के लिए तो मंगल का यह गोचर है ही।
इस गोचर काल के दौरान, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, क्योंकि जो 7वां घर होता है ना दोस्तों, यह दशम से दशम होता है। भावत भावम सिद्धांत के आधार पर 7वें स्थान का बलवान होना कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण होता है और ऊपर से मंगल की दृष्टि का भी प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है, चाहे आप नौकरी के दृष्टिकोण से देख लें या फिर व्यापार के दृष्टिकोण से। डिफेंस सेक्टर में भी अगर आप कार्य करते हैं तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपकी पकड़ मजबूत होगी। बाकी सेनापति मंगल एक टेक्निकल प्लेनेट है, इसलिए टेक्निकल क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में, वकालत के क्षेत्र में या फिर मेडिकल के सेक्टर में कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, तो भी मंगल इस गोचर काल के दौरान आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। बस आपको लापरवाही नहीं बरतनी है किसी भी प्रकार से। आप जितना ज़्यादा ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे उतनी ही बेहतर और ज़बरदस्त सफलता आपको प्राप्त होगी। बाकी मंगल के पास भी शनि और बृहस्पति के समान 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। परिणाम स्वरूप आपके 10वें घर, आपके लग्न स्थान यानी कि पहले घर और दूसरे घर से संबंधित शुभ परिणाम भी आपको कुछ मामलों में मंगल प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान मंगल की दृष्टि के चलते आपके इनकम में वृद्धि होने वाली है। अगर आप वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर न सिर्फ धन में वृद्धि प्रदायक होगा बल्कि पदोन्नति के लिए भी बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। मंगल का आशीर्वाद सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होगा और आप अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप सफलता हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आंतरिक रूप से भी आपको खुशी मिलेगी, आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। बाकी मंगल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे। यह चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि जब आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो जीवन के हर क्षेत्र में आप कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कोई भी कार्य क्यों ना हो, निडरता, निर्भीकता और साहस की मजबूती के चलते इस समय जीवन के हर क्षेत्र में आपको एक श्रेष्ठ सफलता के अवसर के रूप में आपको इस गोचर काल को देखना चाहिए। जी हाँ, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। इस समय आपकी राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली की दूसरे भाव की राशि होती है, धन भाव की। तो और यहाँ पर मंगल का संबंध आपके कर्म से बन रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति और सेनापति मंगल, ये दोनों ग्रह मिल करके इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन की रूपरेखा को अवश्य बदलेंगे। यूँ समझ लीजिए, परिवर्तन के लिए समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है, चाहे फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में। गोचर को आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल कह सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके जन्म कुंडली में भी ग्रहों की अनुकूलता आवश्यक है, क्योंकि गोचर कुंडली का जो परिणाम होता है ना दोस्तों, वह पूरी तरह से जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति के आधार पर डिपेंड होता है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी क्या उपाय आप कर सकते हैं इस गोचर काल के दौरान, तो एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा ठोस होना चाहिए, उसे अपने पास रखिए, अपने जेब में या फिर अपने कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं। मंगल आपको और अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।